साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब तमाम साथियों का आज के इस न्यू क्लास में फिर से वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, ये मौलवी का हिस्ट्री का क्लास है। इससे भी पहले आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया है तो बराए मेहरबानी उस क्लास को करें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। फाइनली आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सवाल कहता है कि इब्न बतूता किस मुल्क का बाशिंदा था। तो इसका जो जवाब आप लोगों को लिखना है प्यारे साथियों, वो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, और ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर वो देश का नाम लिखा हुआ है कि किस मुल्क का बाशिंदा था डायरेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 4 ऑप्शन, जिस तरीके से हिंदुस्तान रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, उसके बाद क्या कहते हैं ईरान रहेगा, एक ऑप्शन में मोरगो भी रहेगा। तो इसको आपको टिक करना है, ना कि उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। सवाल कहता है कि कुतुब मीनार की तामीर किसने शुरू कराई थी। ठीक है, तो देखिए, कुतुब मीनार काफ से कुतुब होता है और बड़ी काफ से कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्यारे साथियों, इसका जवाब हो जाएगा कि कुतुब मीनार की जो तामीर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये सवाल का जवाब इस तरीके से ध्यान रखना है, बड़ी काफ से कुतुब मीनार और बड़ी काफ से कुतुबुद्दीन। ठीक है, इस तरीके से। अब चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है। सवाल कहता है कि शुमाली हिंदुस्तान में क्या कहते हैं भक्ति तहरीर की शुरुआत किस फ़कीर ने की थी। एक भक्ति तहरीक था, यानी कि आंदोलन था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है उस फ़कीर का नाम क्या है जिसने इनको शुरू किया था, यही सवाल कह रहा है। इसका जवाब होगा कि रामानंद। ठीक है, जो रामानंद थे प्यारे साथियों, इन्होंने ही शुमाली हिंदुस्तान में, कौन से हिंदुस्तान में, शुमाली हिंदुस्तान में भक्ति की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर सवाल कहता है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल हुक्मरान के दरबार में आया। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल कहता है कि फ़न तामीर का सबसे ज़्यादा फ़रोग़ किसके आहद में हुआ। अहद कहते हैं दौर को, यानी कि ज़माना को। जिस तरीके से अभी आपको पूछा जाए कि भारत के अंदर किसका दौर है, तो आप कह सकते हैं कि मोदी का, यानी कि सरकार उनका ही है। तो उस टाइम में क्या कहते हैं शासक चला करता था। ठीक है, राजशाही देश हुआ करता था जिस टाइम में भारत के अंदर था। तो फ़न तामीर का सबसे ज़्यादा फ़रोग़ किसके आहद में हुआ, तो वो शाहजहाँ के आहद में हुआ था, यानी कि दौर में हुआ था। उसके बाद सवाल कहता है कि हिंदुस्तान का आखिरी मुग़ल हुक्मरान कौन था। यानी कि दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल हुक्मरानों का भी शासक रहा है कम से कम 100 सालों का। तो उसमें जो सबसे लास्ट में जो था वो बहादुर शाह ज़फ़र का था। ओके, अब चलेंगे दोस्तों फिर अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि तालविंडी में किस मशहूर फ़कीर की पैदाइश हुई। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है तालविंडी। इसमें एक मशहूर फ़कीर है। आप कहेंगे कि सर इसका आपके निसाब में शामिल है क्या, तो जी हाँ, इसका जो है ना आपके निसाब में शामिल है मौलवी के हिस्ट्री में। तो इसमें पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब देंगे कि गुरु नानक। गुरु नानक एक फ़कीर थे जिनकी पैदाइश तालविंडी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मुहाफिज कौन था। तो प्यारे साथियों, बैरम खान ये जो है अकबर के मुहाफिज थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि बौद्ध साथी क्यों बुलाई गई, चौथे बौद्ध साथियों की क्या अहमियत है। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, और ये सभी जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं वो कम से कम आपको 5 मार्क से 7 मार्क, 7 मार्क से 10 मार्क में इसको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों एक क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका जवाब आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। अगर आपका भी एग्ज़ाम मदरसा बोर्ड का है 2025 के अंदर, चाहे मौलवी हो चाहे फ़ुक़ानिया, तो उसके लिए स्पेशल हमारी चैनल की ओर से मोस्ट VBI नोट्स सभी बच्चों को दिया जा रहा है। इस नोट्स की खासियत ये है कि इनमें मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को दिए गए हैं, जिनको आप लेंगे और पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो हमारा ये नंबर शो कर रहा है प्यारे साथियों, इस नंबर पर जा कर के आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और अभी ऑफ़र प्राइस में मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। तो देर ना करें, जल्दी करें। चलिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोगों को अब हम बताते हैं। इसका अगर सेम क्वेश्चन आए तो लिखना है डायरेक्ट
کہ महात्मा बुद्ध की मौत के बाद बौद्ध मज़हब के मानने वालों में इख्तिलाफ और अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया। यानी कि महात्मा बुद्ध का जब इंतकाल हो गया तो बौद्ध मज़हब को जो मानते थे उनमें जो है ना इख्तिलाफ यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया अंदरूनी, ठीक है। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए वक्त वक्त पर बौद्ध कमेटियाँ और जलसों का इनाकाद किया गया। इस तरह 4 साथी या मजलिस बुलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। इसमें चौथी बौद्ध मजलिस जिसका इनाकाद क्या कहते हैं कुनशिक की दौरे हुकूमत कश्मीर के कुंडों में बिहार में बुलाया गया था, सबसे मशहूर है, ठीक है दोस्तों। इस मजलिस के सदर आज़ीम बौद्ध आलम एशो घोष थे, ठीक है। इस मजलिस के मौका पर बौद्ध मज़हब दो फ़र्क़ों बुनियाद और क्या कहते हैं महायान में तक़सीम हो गया। इस मजलिस के मौका पर त्रिपिटक पर मज़मून लिखे गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में कि बौद्ध साथी क्यों बुलाई गई थी और चौथे बौद्ध साथियों की क्या अहमियत थी, तो उस मीटिंग में जो एक क्या कहते हैं मज़मून लिखा गया था उसका नाम था त्रिपिटक, ठीक है दोस्तों। इसी मज़मून को शाया किया गया था। तो फाइनली देखेंगे आज की इस क्लास में आप लोगों को हमने मौलवी के जो हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन था वो आप लोगों को हमने करवा दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।